So aldehyde and ketones. Already we have discussed some of the nomenclatures. Now we are doing some practice, some special cases of aldehyde and ketones. In special case में aldehyde और ketone के बेस पे मैं बोर्ड लेवल पर और थोड़े से कॉम्पिट लेवल पे कुछ नोमेनक्लेचर का रिवीजन करा रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोचकर कि हमें IUPAC बहुत अच्छे से आता है, हमने तो 11th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है इन ओपिनियन, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर में रिवीजन ऑफ द नोमेनक्लेचर इज एसेंशियल सो यू कैन अटेन अ वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। और कई स्टूडेंट्स के माइंड में एक ऐसा मिसकंसेप्ट भर गया है कि IUPAC जैसी चीज कॉम्पिटिटिव में नहीं आती है ना, दे हैव दिस टाइप ऑफ थिंकिंग ओनली। सो पिछले 2 सालों की अगर आप JEE एडवांस का पेपर उठा के देखोगे, मैं न मेंस बोल रहा हूँ नहीं नीट, बोल कंटिन्यूअसली लास्ट 2 ईयर का केमिस्ट्री का JEE एडवांस का पेपर देखो, उसमें आपको IUPAC पे क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट इट शोज दैट कि इतनी बड़ी एग्जाम्स को आप पेपर बनाने वाले भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो जिस लेवल पे आपका एडमिशन हो रहा है, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो, वहाँ पर हम हर एक आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे ही कुछ केसेस को मैं लेकर चल रहा हूँ, आप लोग इसी बोर्ड पे मैं डायरेक्ट बनाना चलूंगा। सारी स्ट्रक्चर्स को पहले मन से ट्राई करिएगा, उसके बाद ही उसको एक केस ये लिखा है, सेकेंड केस ये है, तो मैं आप देखो ना ये चीज समझो। अभी इन 2 स्ट्रक्चर्स का मुझे IUPAC नेम बनाना है। एक रूल हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू फंक्शनल, हमेशा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल और उसके बाद आता है लॉन्ग चेन। ठीक है, जब 11th में पढ़ते हो जिसमें तो सबसे पहली बार जब IUPAC पढ़ाया जाता है तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये रूल सबसे पहले पढ़ाया जाता है। यस, जैसे जैसे आप IUPAC सीखते जाते हो, फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो ऑर्डर इज नहीं। व्हेनेवर आपके सामने जब भी कोई स्ट्रक्चर आए, आप उसमें सबसे पहले क्या ढूंढो? फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप? सफिक्स वाला, मतलब वो जिसका हम सफिक्स यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर में 2 ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक एल्डिहाइड और एक डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 ये चेन लंबी दिख रही है हमें, पर हम इसको नहीं लेंगे। चल जाएगी 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बनेगी, और यहाँ पर जो नाम बन जाएगा हमारा, इधर में जाके यहाँ पे पेंट 4 in 1 अल, क्या नाम बन जाएगा? पेंट 4 in 1 अल। सर 3 प्रोफाइल आएगा ना? पेंट 4 in 1, तो सही है। ये क्या हो गया हमारा? वर्ड रूट। और ये जो है अभी हमने 11th में पढ़ा है, आप समझे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी। ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ सेकेंडरी सफिक्स। एन, इन और आइन, ये 3 वर्ड प्राइमरी सफिक्स का काम करते हैं। तो ये प्राइमरी सफिक्स, ये बाद में जो है सेकेंडरी। नाउ थर्ड में जो लगा होता है, ये बाहर से लगी हुई है, यस, इसे कहते हैं अल्काइल। और ये भी सीख चुके हो कि अल्क शब्द की जगह नंबर ऑफ नेम, अल्क को हटाना है, में 1 प्रो, कितने कार्बन है? 3 प्रोपाइल, तो नाम पूरा बन गया 3 प्रोपाइल। पेंट 4 in 1 अल। सिमिलरली चाहे कितना भी बड़ा चेन क्यों ना हो, यस, कितना ही, मान लो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर OH लगा है, क्या लगा है? OH। तो ऐसा घबराना नहीं कि यहाँ OH लगा है, तब भी नंबरिंग इधर ही आएगी, समझ रहे हो? यस, इधर नहीं जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कई बार क्या होता है, हम भावना में बह जाते हैं, उधर तो लंबी चेन भी है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम रूल को नहीं, ये रूल वायलेट नहीं होगा। रूल है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर उधर जाओ जहां आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, सीधे उसके बाद उसी को प्रायोरिटी मिलना है। ये यहाँ जो 1 2 3 4 5 अगेन। अब इसका नाम कैसे होगा? ये बाहर से लगा है, तो नाउ वी विल यूज 1 days 2 days 3 days 4 days एंड 5 days। अब जब इसका नाम बना रहे हो, 1 2 3 4 5,
मतलब ये तो पूरा वैसा की वैसा ही है। Yes. Pant 4 in पेंट 4 in 1 अल। Yes. जब आगे यूज करें तो 3 पे क्या है 1 2 3 4 5 Pental. पेंटाइल तो है लेकिन कैसा पेंटाइल है 3 के ब्रैकेट में 2 डेज हाइड्रोक्सी 2 डेज हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी OH का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी हो जाएगा पेंटाइल ब्रैकेट क्लोज पेंट 4 in 1 अल। सो दिस आर बेसिक रूल्स विद डबल बॉन्ड है ना। ये दो स्ट्रक्चर से ये रूल हमने रिवाइज किए उनमें। कम टू द थर्ड केस में द यूज ऑफ कार्बल्डिहाइड। मैं हेडिंग डालता हूं यहां पर यूज ऑफ कार्बल्डिहाइड। अब कार्बल्डिहाइड को हम कब कब यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन केस में। व्हेनेवर aldehyde functional group directly attaches with close ring, बोलिए whenever directly attaches with close ring, then instead of using suffix al we will use कार्बल्डिहाइड as a suffix कार्बल्डिहाइड। तो 3 केस हैं, यहां मैं एक पूरा केस बता रहा हूं। स्ट्रक्चर नंबर दिस एक केस पॉट बेंजीन के साथ लगा है। अभी आप देखिए आपको समझ में आने लगेगा। फिफ्थ में देखो 1 2 3 CHO CHO एंड CHO हो गया। ये थर्ड केस, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। इन्हीं के साथ में मैं पैरेलल में बना रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं, दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ध्यान देना ये 6 नंबर का स्ट्रक्चर है एक केस। 7 नंबर का स्ट्रक्चर मेरे पास और एक है, यहां भी CHO लगा है, यहां लगा सकता हूं बट यहां CHO लगा है, यहां CHO लगा है, ठीक। और एक नंबर का स्ट्रक्चर लिया। So now write down the IUPAC name of the following structures। पहले ये सब आप अपने मन से ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद में मैं जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको देखते जाओगे। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम से लगा है। Yes. नाम होना था साइक्लोहेक्सेनल, पुराना नाम है। Yes, cyclone. अभी नाम क्या होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कोई इश्यू यहाँ पे? No sir. साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। पहले नाम था इसका बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। आज भी न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, उनमें इवन इन बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन में वो बेंजल्डिहाइड ही यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया कि when benzaldehyde reacts with acetyl chloride in presence of HCl then what will be the product। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया और तुमने वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया कि नहीं ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम गलत लिख दिया, बेंजीन कार्बल्डिहाइड होना था। वो लोग यूज कर सकते हैं, हमें यूज नहीं करना। बोलिए नहीं, लेकिन जब आपसे इसका IUPAC नेम पूछा जाए तो आप बेंजल्डिहाइड यूज नहीं करोगे। तो इसका ये नाम नहीं है, करेक्ट नेम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो यहां तो समझ में आ जाता है कि जब CHO डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तब। अभी यहां पर देखो स्ट्रक्चर नंबर 5 6 और 7 इनको समझना ध्यान से। अगर मैं ये तीनों एल्डिहाइड को छुपा दूं तो ये चेन प्रोपेन यस। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको छुपा दूं तो ये स्ट्रेट नहीं दिखेगी, इसमें ब्रांच नजर आएगा। व्हेन ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या है, when 2 or more than 2, पहले समझो, when 2 or more than 2 carbon containing functional groups are directly attached, again word क्या है, Directly attached. directly attached to any straight chain or any aliphatic chain, then instead of al we will use special suffix कार्बल्डिहाइड। कुछ स्टूडेंट इसका नाम कैसा बनाते हैं इस स्ट्रक्चर का 1 2, और ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा 1 2 3 4 5।
पेंटेन 1,5 डाइअल और 3 पे फॉर्माइल, मतलब 2 को तो सफिक्स बना दिया और 1 को क्या बना दिया प्रीफिक्स। ऐसा करते हैं बट ऐसा होता नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्टली अटैच है? पहला केस 2 से ज्यादा लगेंगे, 2 से ज्यादा इसमें भी है, 2 से क्या होना चाहिए ज्यादा। when more than 2 carbon containing functional groups are directly attached to any chain, 2 से ज्यादा है, यहाँ भी 2 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ कितने 2 ही है। जब सिर्फ 2 होते हैं तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते। 2 से ज्यादा है, लेकिन इन तीनों को छुपाने के बाद ये चेन कैसी दिख रही है? लीनियर। अगर वो लीनियर है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो लीनियर नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे मैं और एक केस यहाँ बताता हूँ, इंस्ट्रक्शन नंबर 9 एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए ध्यान रखना। मेरे पास एक चेन है कुछ इस तरह से है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मान लीजिए यहाँ एक एल्डिहाइड लगा है, यहाँ एक एल्डिहाइड लगा है, यहाँ एक एल्डिहाइड लगा है। अभी आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों को छुपाने के बाद लीनियर यस, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ कि यहाँ मुझे कैसी दिख रही है? लीनियरिटी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? लीनियरिटी। लेकिन कभी देखो आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ तीनों को छुपाने पे क्या दिख रहा है? तो यहाँ आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि 1 2 3, तो मुझे लीनियर तो दिख रही है। अब इस लीनियर को अगर मैं कवर कर रहा हूँ, आ रहा समझ? यस, ये पूरी लीनियर बन रही है ना? यस, इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है? यस, आप इसको पूरा लीनियर नाम दे सकते हो, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। यस क्योंकि वो ब्रांच है, ब्रांच है। 1 2 3 ऐसा लोगे तो ये बाहर जाएगा। Yes. 1 2 3 ऐसा लोगे, लेकिन इसमें कोई भी कार्बन बाहर नहीं जाएगा। तो इसका जो नाम और इसका नाम कैसे बनेगा? 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। और नीचे वाले का नाम बताएगा लकी 9 वाले, इसको आता है नोनेन 2 5 2 4 7 2 4 7 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। नंबरिंग यहाँ से होगी। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो नोनेन 2 4 7 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। क्लियर है? यस, ये भी बन गया, ये बन गया। तो दिस स्ट्रक्चर। अब जब ये when more than 2 carbon containing functional groups are attached to any chain or any system but it is not directly attached, then in this case we cannot use कार्बोल्डिहाइड। All these rules are आप सबके पास ही लिखे हुए हैं, हमने पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। तो अब इसमें नॉर्मल अल यूज होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 ले ली, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। तो पेंटेन 1 5 डाई अल, ये इसका नाम लिख रहा हूँ ऊपर है ना, एरो बनाया पेंटेन 1 5 डाई अल। अब 3 पे कौन लगा हुआ है? इथेन 3 इथेन मिथाइल फॉर्माइल। अभी देखो ध्यान से, मैं आपसे बोल रहा हूँ, रटना नहीं पड़ेगा आपको, इजी आ जाएगा। मान लो यहाँ पे CH3 लगा होगा तो इसका नाम क्या होना? 3 मिथाइल पेंटेन 1 5 डाई। यस, लेकिन मिथाइल में से ही हमने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया? CHO। हमने चेन कौन सी ले ली? ये वाली। यस, जिसको हमने सिलेक्ट किया वो बन गई मेन Main चेन। chain। जो बाहर रह जाती है वो होती है साइड Side चेन, chain। एंड साइड चेन ऑलवेज एक्ट एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। साइड चेन किसका काम करेगी? प्रीफिक्स। और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम होता है फॉर्माइल। और एक रूल अपने माइंड में याद रखो, मैंने 11th में सिखाया है, जब भी हम फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं तो उसका कार्बन काउंट नहीं करते। कार्बन काउंट नहीं करते। नहीं करते। यहाँ पर जो नाम बनेगा फॉर्माइल मिथाइल, क्या बोलेंगे? मिथाइल फॉर्माइल नहीं, फॉर्माइल। मिथाइल फॉर्माइल क्या बता रहा है कि फॉर्माइल में मिथाइल सब्स्टिट्यूट हुआ।
जबकि मिथाइल मिथाइल में फॉर्माइल आ रहा है समझ में। तो 3 के ब्रैकेट में फॉर्माइल मिथाइल ये इसका नाम है। यस ठीक है। नाउ गो टू स्ट्रक्चर नंबर 6 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5 डाइहाइड। क्यों नहीं कार्बन डाइहाइड? अभी आप बोलोगे क्योंकि सर 2 से छुपाया। 2 से ज्यादा नहीं है। 2 से ज्यादा नहीं है। कंडीशन क्या है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे तो ये रूल भूल गए तो गड़बड़ है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी कार्बन डाइहाइड वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 8 का आईयूपीएसी नेम कितने स्टूडेंट बता सकते हैं जल्दी से? 30 सेकंड से ज्यादा है नहीं। स्ट्रक्चर नंबर 8 का आईयूपीएसी नेम मुझे अभी भी इरफान से नहीं आता, जहानुद्दीन, अशरफ, नकीब, उन लोग 11th क्लास में बैठने लायक हो गए। चलो रहमत सर ये बेंजीन मिथाइल हैं? फॉर्माइल मिथाइल सर फॉर्माइल अनस फॉर्माइल मिथाइल बेंजीन इरफान बेंजील मिथाइल फॉर्माइल मिथाइल रईस मिथाइल फॉर्माइल मिथाइल पटेल वही मिथाइल फॉर्माइल मिथाइल बेंजीन सलमान वही फॉर्माइल मिथाइल बेंजीन 2 फिनाइल इथेनॉल 2 फिनाइल इथेनॉल। इधर से ये मेन चेन है। यस आपने फॉर्माइल बनाकर फंक्शनल ग्रुप की इज्जत ही घटा दी, जबकि सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? ये रिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या बन जाएगी अब? साइड चेन प्रीफिक्स साइड चेन। सो 1 2 2 फिनाइल इथेनॉल इथेन 1 अल या फिर इथेनॉल। इसका इंग्लिश नेम अल्टीमेटली बात में आके उठ रही है उनमें कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनमें। मेनी टाइम आई टोल्ड यू डू अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस उनमें 15 दिन से एक ही चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूं उनमें भाई का अभी तक अल्कोहल ही तैयार हो रहा है जहां होगी फिनॉल इंटर भी तुमने नहीं किया। सो मिस्टेक्स है 2 फिनाइल इथेन 1 अल्कोहल। तो इतनी स्ट्रक्चर्स आई थिंक वेरी सफिशिएंट है। अब इसके बाद जो केस बचते हैं उनमें यहाँ पर तो नेक्स्ट केस अभी आने वाला है वो लेने वाला हूँ व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ एक्ट एज अ प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो कैसे काम करेंगे उस पर हम एक दो केस की प्रैक्टिस करते हैं। इसको सिस्टमैटिकली लिखिएगा और ट्राई अगर आपने यहाँ पर सारे गलत बनाए हैं तो नोमेनक्लेचर का अच्छी प्रैक्टिस करिए। ठीक। So some more question, more practice on the nomenclature. Practice question में अगर मैं डाल दूँ as a prefix में केस उनका फाइंड आउट करना है। as a prefix में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब किसी को छेड़ने के लिए ये क्वेश्चन मजा ला सकता है। इवन किसी टीचर से भी आप पूछ सकते हो भाई अच्छा क्वेश्चन होता है इसका आईयूपीएसी नहीं तो है ना इसका आईयूपीएसी नहीं। फिर एक और केस बना देते हैं हम। एक केस में ऐसा बनाया जा सकता है COOH के साथ में C O के साथ में COOH। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट C के साथ में COOH। मेरे 3 ऐसे प्रीफिक्स में 3 केस सफिशिएंट है। सो 3 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। उनमें स्ट्रक्चर उनमें सामने देखिएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद नाम सोचो कि क्या हो सकता है उनमें। फिर सॉल्यूशन देखो उनमें उसके पहले नहीं। 1 फॉर्माइल 1 पे कहाँ लगाए नंबर यहाँ से थोड़ा करेंगे उधर से करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये COOH देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है उनमें, इसलिए इसी को नंबरिंग में प्रिफर किया जाएगा 1 2 3 4 5। मेन ये है कि इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे। पहले मैंने कहा था whenever aldehyde act as a prefix and we want to use word formyl then you cannot count the carbon उसका कार्बन आप काउंट नहीं कर सकते।
तो क्या लिखेंगे 5 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा 5 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 का आगे हो जाए 5 formyl 4 4 ऑक्सो 5 फॉर्माइल 4 पेंटेनोइक एसिड। यस 1 2 3 4 5 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, नहीं पेंटेनोइक मतलब एल्डिहाइड के सामने कीटोन प्रीफिक्स का काम करता है। तो ये रटने वाली बात नहीं, तो आपको पहले से बताया है कि फंक्शनल ग्रुप की टेबल जो 11th में बनाई है उसमें एल्डिहाइड ऊपर आता है और कीटोन नीचे आता है। सो प्रायोरिटी किसको मिलती है? एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 अल 4 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। सो इतना प्रैक्टिस नोमेनक्लेचर पे काफी है ना। यहाँ पे ये पूरा नाउ मतलब एडिंग आइसोमेरिज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बोर्ड लेवल और हल्का सा कॉम्बिनेट लेवल पे आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी आइसोमेरिज्म ये दे सकते हैं, इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखें शो इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म के बारे में आ सकती है। तो स्ट्रक्चरल भी दे सकते हैं और स्टीरियो भी। अभी स्टीरियो के बारे में अपने माइंड में याद रखो कि वो सारे स्ट्रक्चर जिनमें कायरल कार्बन हो, एसिमेट्रिक हो, कायरल कार्बन हो, जिसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, वो सब क्या देंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म दे सकते हैं। देखेंगे ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का स्टीरियो। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये कौन-कौन सी आइसोमेरिज्म दे सकते हैं? स्ट्रक्चरल में अगर बातचीत है उनमें तो दे कैन गिव चेन आइसोमेरिज्म बट दे कैन नॉट गिव पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दे सकते? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? मान लीजिए मेरे पास ब्यूटेनॉल है, अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ये जो तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये और ये क्या हो गया? चेन। व्हाई दे कैन नॉट गिव पोजीशन आइसोमेरिज्म? पोजीशन आइसोमेरिज्म तब दिया जाता है जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी बता यहाँ जहां भी जाएगा फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं हमारे लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ये जहां भी जिस भी पोजीशन पे मान लीजिए आपके पास में सपोज थोड़ी देर के लिए 6 कार्बन का है यहाँ है, और आप सोचते हो कि नहीं मैं उसको यहाँ बीच में लगा दूं, मैंने कहा 4 कार्बन की आपने एक चेन बना दी में, और आप यहाँ इसको लगाने की कोशिश तो नंबरिंग यहीं से आएगी। ये जहां होते हैं वहीं से, यानी इनको ऑलवेज क्या मिलता है? प्रायोरिटी। फर्स्ट पोजीशन होती है। सो एल्डिहाइड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं देते। लेकिन ये सो चेन आइसोमेरिज्म दे सकते हैं, पोजीशन नहीं दे सकते, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म दे सकते हैं। और स्पेशली हमें फोकस करना है किस पे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इस पर फोकस करना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे फोकस करना है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो लिख लो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन इजीली शो चेन आइसोमेरिज्म। मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो दे कैन शो बोथ, दे कैन शो चेन आइसोमेरिज्म बट एल्डिहाइड, नेक्स्ट पॉइंट, बट एल्डिहाइड कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। Aldehyde cannot show position isomerism. Third point. Position isomers of ketones. Position isomers of ketones are considered as metamers. Are considered as metamer. Metamers. नीचे एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करो भाई। ये क्या है? नाम पेंटेन टू ऑन। बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? C5H5O। क्यों? क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n2। तो ये आपको याद होना चाहिए, CnH2n होता है, आइसोमेरिज्म में पढ़ा होना चाहिए। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो
यस ये सेम पेंटेन 2 ऑन है, ये पेंटेन 3 ऑन है। हमें क्या दिख रहा है? पोजीशन बदल रही। यस 2 से कहां पे आ गया? 3 पे आ गया ना फंक्शनल ग्रुप। Yes. बट ये दोनों पोजीशन आइसोमर नहीं है। बोथ आर मेटामर्स। Metamorphs. क्या बोलते हैं इसे? मेटामर्स। क्योंकि यहां ऐसा माना जा रहा है कि ये तो यही की यही है, चेन इधर से वो इधर कर रही है। हाँ जब पॉलीवैलेंट ग्रुप होते हैं, पॉलीवैलेंट जैसे ROR, RCOR, RNH2, इन केसेस में हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो वहीं बैठा है, खाली चेन ये लोग इधर उधर आ गए। तो वो क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। कीटोन मेटामेरिज्म देता है, एल्डिहाइड नहीं देता है। मेटामेरिज्म नहीं देता है। मुझे तो लिख देना है, एल्डिहाइड कैन नॉट शो मेटा, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म ऑफ कीटोन। Pentane 2 on and pentane 3 on. No, pentane 2 on and pentane 3 on both are metamers of each other. नाम बना के स्ट्रक्चर बना के लिखना पेंटेन। ये सब यहाँ पे समझाने के लिए है, और ये को भी चलेगा। Pentane 2 on and pentane 3 on are metamers of each other. ठीक है? Regarding functional isomerism. Functional isomerism. देखो क्वेश्चन, पहले पॉइंट लिख लो। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। मतलब क्या? दोनों एक पोजीशन मतलब एल्डिहाइड कीटोन में और कीटोन एल्डिहाइड में बदल जाता है। देखो एल्डिहाइड से कीटोन बन गया मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, कीटोन से एल्डिहाइड बन गया मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। दोनों ही एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में? फटाफट लिख लो। लिखो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल आइसोमर ऑफ, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल आइसोमर ऑफ C3H6O। इसको पता हो तो हाथ खड़े कर सकता है, चिल्लाएगा नहीं, बैठ बजा बत्ती बजा नहीं करना। C3H6O, C3H6O का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, write down the functional isomer of C4H8O, C4H8O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो थर्ड, राइट डाउन दी write down the all the possible, write down the all the possible aldehydic and ketonic, aldehydic and ketonic isomers of C4H8O। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे टच करना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे। पहले दो प्योर बोर्ड लेवल पे हैं, तो इनमें आप अगर अपना कुछ सोच सकते हो बोर्ड में, मतलब साइड वाला तुम्हें सोच करके फर्स्ट और सेकंड में बोर्ड में, पहले दो में तीनों आते हैं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड दोनों बोर्ड में। 1 मिनट का समय है आपके पास। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C3H6O। अभी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, वो इजी था। C3H6O जब अभी तो आपको पता है कि हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ रहे हैं। नो, मैं अप्रोच करना सिखा रहा हूँ बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
तो हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले से। देखो जनरल फार्मूले से C3H6O, ये फार्मूला है CnH2O के जैसा। यस। और ऐसा फार्मूला सिर्फ दो लोगों का ही होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब जो ये फार्मूला है या तो ये एल्डिहाइड या कीटोन वाला। अब 3 कार्बन के एल्डिहाइड कौन कौन से हो सकते हैं? तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड हम सोचते हैं तो 1 2 और 3। अभी देखो सबसे चमत्कार हमारा सल्फान, ये कीटोन है भाई। यस। नो एल्डिहाइड लेकिन मेटल को बोल दो क्यों एल्डिहाइड क्यों है? सर ओ और उधर है जे कहां है? वो दिखा नहीं है। दिखता नहीं है। है आपने वो लिखा नहीं है पर है। यस। कीटोन टर्मिनल में नहीं आ सकता है ना। ये हो गया हमारा प्रोपेन बनन, इसी का कीटोन बना सकते हैं। बीच में लगा अबे तो आप लोगों ने सोचना सही शुरू किया। यस। सबने सोचा, सबने क्या सोचा? देखो एक बार यहाँ लगा दिया, यस। एक बार बीच एक बार में यहाँ बीच में लगा दिया। और एक बार सर ये फर्स्ट ये कोई पॉसिबल है, तुमने भी यही किया। सर मैंने बोला ये क्वेश्चन है और ये उसका नीचे आंसर ऐसा बोला मैंने। एक बार ठीक है भाई ये प्रोपेनल और ये है एसीटोन। यस। प्रोपेन टू ये नहीं, क्योंकि ये वजह से उसने क्या बोला है क्वेश्चन में ध्यान से समझो। क्वेश्चन नहीं फंक्शनल आइसोमर ही चाहिए, उसका आंसर है 2। C3H6 के 2 ही फंक्शनल आइसोमर है, यानी एक बनेगा एल्डिहाइड और एक बनेगा कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये C3H6O वाला जो क्वेश्चन हो या खत्म हो जाता है। एल्डिहाइड दोनों ही सेम ही बात है ना, ये यहाँ पे ये बनेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मैंने दिया आपको C4H8O। ठीक है, अब C4H8O के फंक्शनल आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स तो ब्यूटेनल। यस। अब देखो आप इसे बनाओगे ब्यूटेन बनल हो गया। यस। और ब्यूटेन ब्यूटेन टू ब्यूटेन टू कोड। यस। यही दो बनेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। यस। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स, मतलब फंक्शन अकेले नहीं सभी। पहले पूरे ध्यान से पढ़ो। हमें वैसे तो अगर मैं C4H8O के बनाऊं तो बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि आपको ऐसे ही बनाना है जिनमें फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मैं C4H8O का बनाऊं, ध्यान से मैं बना सकता हूं, आप लोगों को समझाएगा। C4H8O के ये दो तो आपको दिख ही रहे हैं ना, तो C है। लेकिन अब इसमें मेरी मदद करेगा जहानुद्दीन। जहानुद्दीन इसमें कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने हैं? कार्बन तो 4 है, शाबाश। हाइड्रोजन कितने हैं? खड़ा होगा भाई। हाँ, अब ये दिखेगा। अच्छा तो इतना सोचेगा, इतना टाइम लगा नहीं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? वहां पर 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 है। दो हो गया 8 गया। अब ये ले कितने हैं? 7 8 8 मैथ्स लिए ऑक्सीजन कितने हैं? C4H8O 1 एक ही है। एक ही है। ध्यान से देखो, बंगाली है तुम्हारे बता रहा हूं मैं। C4H8 क्या इसमें कहीं में भी एल्डिहाइड है क्या? नहीं। कीटोन एक है, नहीं। लेकिन ये भी फंक्शनल आइसोमर है। यस। मेरे बोर्ड के सिलेबस में नहीं, ये वाला फंक्शनल आइसोमर आपके सिलेबस में नहीं। आपको इसलिए बताओ, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। हमें C4H8O के इतने आइसोमर बनाना है जिनमें या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए था या फिर कीटोन, बट सभी बनाना है। अभी सिर्फ फंक्शनल नहीं होना है, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बोले। ऐसे में देखो भाई, बोर्ड वालों को ये लिखना नहीं है ना, ये आपको समझाने के लिए था कि इसके ऐसे भी फंक्शनल आइसोमर बनते हैं जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड ईथर्स। अभी ईथर भी बनाया है, इसका एक और फंक्शनल आइसोमर बनता है ईथर। हम C4H8O का ईथर भी बना सकते हैं, बट वो कॉम्प्लीट लेवल पे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है,
मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। अब सारे पॉसिबल आइसोमर्स सोचना शुरू करता हूँ, एक एक करके पकड़ चलो। C4H8 होगा, आपने एल्डिहाइड को बना लिया, मैं एल्डिहाइड को पकड़ लेता हूँ। चलिए ब्यूटेनॉल को मैंने पकड़ लिया। अब इसमें और क्या चेंज संभव है, तो इसका मैं एक और फॉर्म बना सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। यस। अब इसके अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं हो सकता, इसके अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं। अब इस पे आ जाते हैं कि इसमें क्या चेंज हो सकता है। अब आप सोचेंगे यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो तो बाद में होगा, उसी उसको ऊपर सेकंड आ देंगे आया ना इसमें और कोई चेंज। अब इधर सोचो कि सारे कार्बन इधर ले लूं तो वो वाला खत्म हो वो यही हो जाएगा। आप सोचो कि इसको मैं ऐसा बना दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब इसका कोई और चेंज पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ आ रही है? यस। वो ऊपर एक लगा सकता है नहीं हो कैसे, तो फिर वो फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा। अब ऐसा लगा के देखो ना, लगा मत भाई, ये ऐसा लगा दो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये और ये एक ही है, यस फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई देगा? यहाँ पे वही है ना। यस। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. लेकिन आप ध्यान करो कि ब्यूटेनोन और एसिडोन इनका मेटामर संभव नहीं है। मतलब 3 कार्बन वाले कीटोन और 4 कार्बन वाले कीटोन के कोई मेटामेरिज्म नहीं। कहाँ से शुरू होती है? 5 का 5 का। इसलिए मैंने सीधे एग्जांपल दिया था पेंटेन 2 और पेंटेन 3। आया समझ में? यस। तो आंसर है 3 ब्यूटेन 1। अब ये कौन है? इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइलडिहाइड। आइसोब्यूटाइलडिहाइड। आइसो क्यों लगाया? क्योंकि एक टर्मिनल पे, एक कोने पे एक कार्बन से 2 मिथाइल हो गए हैं, मुंह फटने की प्रक्रिया। यस। कॉमन नेम आइसोब्यूटाइलडिहाइड। आईयूसीएन नेम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन बना। सो C4H8O के मैक्सिमम 3 ही आइसोमर्स पॉसिबल है। कितने आइसोमर? 3। C4H8O के फंक्शनल आइसोमर कितने हैं? 2। टोटल आइसोमर कितने हैं? 3। ठीक है? अरे समझ में? यस। टोटल एल्डिहाइड एंड कीटोनिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, ब्यूटेन 1 आइसोब्यूटाइलडिहाइड एंड ब्यूटेन 2। So the next and the most important isomer is tautomerism. Tautomerism पे क्वेश्चन नीट में ना आए ऐसा होता ही नहीं। तो नीट का पसंदीदा है, तो जेई वालों का पसंदीदा हुआ करता था उसमें, लेकिन कंटेंट में कभी तब तो 3 4 बार होने लगी है जेई, इसलिए किसी ना किसी पेपर में आपको टॉटोमेरिज्म पे क्वेश्चन मिल जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर एक बार रूल समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी। तो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल पर इसको टच करेंगे, क्योंकि टॉटोमेरिज्म पे क्वेश्चन फिक्स होता है, बहुत आसान होता है। थोड़ा सा अपना माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल यही रखिएगा, लिखना नहीं तब तक कि मैंने वो टॉटोमेरिज्म होती क्या है समझो। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैं लिखना नहीं है ना, मैं पहले जो बोल रहा हूँ उसको फोकस करूंगा। मतलब क्या हुआ स्पेशल टाइप का? मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ऐसा दिखता है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल आइसोमर होना चाहिए, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ वो किसी रिएक्शन की वजह से हुआ है, किसी रिएक्शन की वजह से। एंड वो रिएक्शन कौन दे रहा है? वो दे रहा है अल्फा हाइड्रोजन। कौन दे रहा है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो नोन एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसे? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ये स्पेशल टाइप है। और यहाँ पर क्या होता है, एक बात यही ध्यान से सुनना, हमने इलाम में पढ़ा है, आप सबको पढ़ाया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 से 6 टाइप के होते हैं। चेन आइसोमर, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामर और टॉटोमर्स। 6 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। देयर आर 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन 6 में से एकमात्र टॉटोमेरिज्म ही ऐसी है जिसमें इक्विलिब्रियम होता है। हियर equilibrium exists between tautomers. So it is a special type of
functional isomers, keto-enol tautomerism. It is also known as Keto-enol tautomerism. Here an equilibrium exists between the tautomers. लेकिन condition only aldehyde and ketone can give tautomerism, but which aldehyde and ketone can give tautomerism? All those aldehyde and ketone which have alpha carbon and at least one alpha hydrogen. क्या बोला? अल्फा कार्बन एंड एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होने का तो सवाल ही नहीं. लेकिन अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट कितने होना चाहिए? एक तो होना चाहिए. एक से ज्यादा 2 या 3 हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. समझ में है? यस. एल्डिहाइड पहली बात पूरी ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड और कीटोनिक टॉटोमेरिज्म. यस. कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म क्या देते हैं? कीटोएनॉल फिर सारे एल्डिहाइड और कीटोन में से भी कौन देता है? अल्फा. इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है. इनके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है ना. ये मैथ के एक सेट जैसा हो गया. समझ रहे हो? इसमें कितना वो यूनिवर्सल फिर उसमें से एक दूसरा सेट. बात भाषा समझ में आ रही है? यस सर. समझ में. ये कंडीशन हुई. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली those aldehyde or ketone which have alpha hydrogen can give tautomerism. ठीक है. अल्फा हाइड्रोजन. यस. बट अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? व्हाट आर अल्फा हाइड्रोजन? जो द हाइड्रोजन attached to alpha carbon. व्हाट इज अल्फा? Now what is alpha carbon में बताओ जहानुद्दीन. What are alpha carbon? अब इसकी डेफिनेशंस भी आप लोगों को जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था जीओसी, तो जीओसी के दौरान हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी उसी पे डिपेंड करता है, वो यहाँ बता रहा हूँ. लेकिन जब कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, एल्डोल कंडेंसेशन, तब नहीं बताऊंगा. इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अल्फा कार्बन क्या होता है. सबसे पहले अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन की डेफिनेशन क्या होती है? द कार्बन विच इज अटैच्ड, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अनसैचुरेटेड सिस्टम. कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद unsaturated system are known as अल्फा कार्बन. अब अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? देखो अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं, अनसैचुरेटेड सिस्टम. अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या होता है? इट इंक्लूड्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड and all functional group with benzene ring. With benzene ring. ये अल्फा कार्बन अनसैचुरेटेड सिस्टम का मीनिंग है. यस. यहाँ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है. बोल रहे इस पे बेस करके हम क्वेश्चन लिखेंगे. तो टॉटोमेरिज्म इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर. Here equilibrium exists. इक्विलिब्रियम का सिंबल लगा सकता हूँ. ठीक है. Only those alpha hydrogen Which have aldehyde or ketone which have alpha hydrogen can give tautomerism. definition of Alpha carbon. what is the meaning of Unsaturated system. और उसके नीचे आएगा अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेशन. ये तो आपको पता है. और एक लाइन याद रखना है कि all alpha hydrogen are acidic in nature. मतलब H plus निकल H plus फॉर्म में बाहर हो सकते हैं. इसके फॉर्म में H plus वो H plus फॉर्म में बाहर हो सकते हैं. पहले पूरा इतना लिखोगे फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा. चलिए. तो अनसैचुरेटेड सिस्टम का थोड़ा सा मीनिंग क्लियर कर लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ हमें समस्या हुई कि ये सब एक साथ नहीं होना चाहिए. तो यहाँ से समझ लेंगे. एग्जांपल्स देख रहा हूँ मैं. मान लीजिए जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है.
सो 4 स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, है ना? आपको इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन फॉलोइंग, है ना? ये 4 स्ट्रक्चर, मतलब आप क्वेश्चंस लिख लेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन इन फॉलोइंग, ऐसा लिखिए 4, 1 मिनट का टाइम है। देखो इसको लिखना कैसा था? क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, मैंने स्पेस कम है इसलिए 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया है। आप इसको 1 2 3 4 लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके सामने अल्फा कार्बन, उसके सामने अल्फा हाइड्रोजन, तो कैसे कैलकुलेट करें? देखिए किसने कैसा कैलकुलेट किया। अनस से ही शुरू करते हैं, उसने कैसे किया था समझ में आएगा, होता है। अनस फर्स्ट वाले में अल्फा कार्बन है या नहीं है? 2 है, 2 अल्फा कार्बन है, और मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, कहां पे है? 1 into अल्फा कार्बन, जहानुद्दीन 2 वाला 1 इमाम 1 into नकीब फर्स्ट वाला अल्फा कार्बन है, ओके। रहमत सेकंड, थर्ड पूरी दुनिया उधर जा रही है, तुम थर्ड जा रहे हो, ये बोल रहे हैं 1, ये बोल रहा है 2, ये बोल रहा है 1 into, तुम थर्ड क्यों बोल रहे हो? थर्ड। देखो भाई, अभी तुमने क्या समझा उसमें क्या किया? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद अनसैचुरेटेड सिस्टम, वो सिस्टम उसके डेफिनेशन क्या है? कार्बन ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, ऐसा नहीं लिखवाया है, क्या लिखवाया है? Unsaturated कार्बन system. अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। बोल बता रही समझ? Yes. ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है? अभी सब जो गलतियां कर रहे हैं कर लो, बाद में नहीं होना। ये सिस्टम है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन एक ही है, एक ही है। ये सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, सिस्टम से डायरेक्टली कौन जुड़ा है? थर्ड। इसलिए इसमें अल्फा कार्बन 1 और उससे अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा कार्बन इक्वल टू 1, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2। यस क्लियर? यस। सेकंड वाले में है पेडल 0, दोनों 0, अल्फा कार्बन भी 0 और अल्फा अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी 0। क्यों? सर क्योंकि उसमें सिस्टम से कोई अलग कार्बन जुड़ा ही नहीं कोई है। कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। ध्यान बोर्ड में ध्यान दो, लिखने पे नहीं, वरना नहीं आएगा तो कंडेंसेशन नहीं आएगा, तो वहां बहुत दिक्कत है, बोर्ड का पसंदीदा है। थर्ड वाले में इफाम अब बताएगा शायद, थर्ड में अल्फा कार्बन का नंबर भी करता हूं 1 2 3, सेकंड वाला यस, ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। यस, इसके पास अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट फिर भी ये क्या नहीं दे सकता? टॉटोमेर, क्योंकि टॉटोमेरिज्म कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। यस, ये नहीं देते। आई बात समझ? यस सर। फोर्थ वाले में ओरिजिन में अल्फा कार्बन कितने हैं और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? रखिए सर अल्फा हाइड्रोजन 1 है और अरे अल्फा कार्बन 1 है और अल्फा हाइड्रोजन 2 है। कहाँ है दो? हाँ नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4। ये ऊपर नीचे क्या लगाया है? वो है क्लोरीन लगाया ना, ये मैंने जो लिखा है वो Cl क्लोरीन है, हाँ ये क्लोरीन लगाया अनस कितने अल्फा कार्बन कितने अल्फा हाइड्रोजन? फोर्थ वाले एक अल्फा कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जो अल्फा कार्बन से जुड़े हो। ये अल्फा कार्बन है ना? हाँ नहीं, एक भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। यस कुछ दिख रहा है? Yes. आगे बैठा है हैं? नींद तेरे तो कहाँ करेंगे? ये इधर इस कार्बन है, सीखो बताना नहीं, सीखने के लिए आए हो। इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा है ना, क्योंकि उस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। तो कार्बन तो है अल्फा कार्बन 1, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 0। आया समझ? Yes. तो कैसे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन निकालते हैं वो क्लियर है? यस यस। Now on the basis of this you can do the tautomerism based question, है ना, कि tautomerism पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो बोर्ड लेवल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन से लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इतना लिखने के बाद। तो हम बोर्ड लेवल एंड कॉम्पिटेटिव लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन tautomerism। देखो फर्स्ट क्वेश्चन,
Write down the tautomers of acetone. Tautomer of acetone. The first question. Then second question. Out of the following, identify which can show tautomerism. लिख लो. Out of the following है तो first formaldehyde. Second acetaldehyde. Third acetone. Fourth isobutyraldehyde. Fifth trimethyl acetaldehyde. Sixth benzaldehyde. Seven acetophenone. acetophenone. कितने दिए? 7 8 प्रोपियोफिनोन. प्रोपियोफिनोन. 9 क्लोरल. CHLORAL. क्लोरल पढ़ाया हमने. क्लोरल CHLORAL. क्लोरल. कितने हो गए? 9. 10 लिखो. ट्राइक्लोरोएसिटोफिनोन. ठीक है. अभी ध्यान से सुनिए कैसे करना है. टोटल 10 आपको दिए हैं. पहला वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अभी समझो है ना. फर्स्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड वाला आपका रोल है ना. सेकंड वाला उसमें करना कैसे है. जो 10 नाम हो सकता है आपने नाम के फॉर्म में लिखा होगा या स्ट्रक्चर के फॉर्म में. अगर आपने नेम लिखा है तो यहाँ लिखिए नेम, उसके सामने उसका स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मूला जो भी है, और उसमें कितने अल्फा कार्बन है और उसका कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसी आपको टेबल में रखनी है. समझ गए? यस. नाम, स्ट्रक्चर, अल्फा कार्बन या डायरेक्ट स्ट्रक्चर, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, उसके नीचे नाम. यस. ऐसा पूरा 10 का टेबल बनाना है मुझे ना. 10 की 10 का पूरा टेबल बनाना है. उसमें अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन आपको फिलअप करना है, फाइंड आउट करना है. क्यों करना है ऐसा? क्योंकि जिसमें अल्फा कार्बन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही टॉटोमेरिज्म दे सकता है. Yes. इस क्वेश्चन का करने का तरीका समझ में आ गया ना. यस. सो आपको इस तरीके से नाम से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है कैसे करना है? यस. अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि टॉटोमेरिज्म बनाते कैसे, टॉटोमर्स बनाया कैसे जाता है. तो पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद आप सेकंड करोगे.
फर्स्ट का सॉल्यूशन में पूरा कर रहा हूँ। उन्होंने दिया है कि एसीटोन का टॉटोमर बनाइए। एसीटोन का टॉटोमर कैसे बनेगा? अब इधर देखो CH3 CO CH3, जैसा रूल बता रहा हूँ वैसा ध्यान रखना। ये आपके सामने कीटोन है, यस, है ना? मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, है ना? इसका हालांकि पूरा मैकेनिज्म होता है क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में होता है, प्रोटॉन की प्रेजेंस में। तो ये है अनसैचुरेटेड सिस्टम, उससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन। यस, तो इनमें से कोई सा भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, किसके फॉर्म में? H प्लस आयन। तो देखो आपको करना कैसे है, जब भी किसी कीटोन का इनॉल बनाने के लिए आए, जब भी किसी कीटोन का इनॉल बनाना हो तो अल्फा हाइड्रोजन को यहां ले आओ। तो जैसे H यहां पे आने के बन जाएगा OH। अभी वर्ड पर फोकस करो। क्या मैंने सिखाया? कीटो इनॉल। क्या बोला? कीटो इनॉल। मतलब कीटो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनॉल में। तो इनॉल का मतलब होता है इन प्लस ऑल, डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पे ही OH, डबल बॉन्ड पे ही OH। तो ये H यहाँ आएगा, जैसे ही आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। Yes. दोनों में है। यस सर। इक्विलिब्रियम बनाना है, इक्विलिब्रियम का सिंबल बनाओगे। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, CH3 वैसे की वैसे रहेगा, हाँ, C ये हो जाएगा OH, OH डबल बॉन्ड CH2 ये इन है और इन पे ही OH लगा है। OH। यस ये कीटोन है और ये उसका इनॉल है। यस सर। आया समझ में? ये कीटो है और ये उसका इनॉल है। ये कीटो है और ये उसका इनॉल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कि राइट ऑन द टॉटोमर ऑफ एसीटोन इज दिस। यस, इसका टॉटोमर ये रहा। तो इसका नाम तो आप नहीं लोगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है मैंने आपको बताया कि ऐसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट है उसमें। टॉटोमेरिज्म के जो क्वेश्चन है रहमत एक-एक करके मुझे लाइन से बोलते हैं। मुझे मैंने दिए थे पहले फॉर्मल कौन सी स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है और नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के रूल है कि उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन तभी होगा जब उसमें अल्फा कार्बन होगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या दिया था? फॉर्मल्डिहाइड HCH। अब यहाँ से देखो ये है आपका सिस्टम, और उससे कोई कार्बन जुड़ा नहीं है और इसमें अल्फा कार्बन 0, तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होंगे? 0। एसिटाल्डिहाइड। ध्यान से देखो CH3CH2। तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बाजू वाला कार्बन नहीं है, इसके पास वाला कार्बन, इसके पास एक अल्फा कार्बन है और उससे 3 हाइड्रोजन दिए हैं। तो अल्फा कार्बन 1, अल्फा हाइड्रोजन 3। थर्ड एसीटोन CH3 CO CH3। ध्यान से देखो ये है अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसके पास 2 कार्बन 2 और 6 अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन 6। 4 आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। अच्छा क्वेश्चन था आपका नाम के हिसाब से थोड़ा सा उसमें ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन 1 मतलब 1 अल्फा ऊपर एक वो लगाओ, मिथाइल इधर मिथाइल लगा, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है। यस, तो अल्फा कार्बन 1 और अल्फा हाइड्रोजन भी 1 और अल्फा हाइड्रोजन भी 1। तो यहाँ हो गया। फिफ्थ ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड। नाम है ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड। मतलब एसिटाल्डिहाइड के तीनों हाइड्रोजन मिथाइल और 3 मिथाइल लगाए तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा यस कि अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाएगी। यस, और अल्फा कार्बन 1। तो ट्राइमिथाइल मतलब CHO इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड। इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 0 है। 6 बेंजाल्डिहाइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई सब लोग, जो अभी कॉमन मिस्टेक सबने की वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप, हाँ, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ कार्बन है बट इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आया? यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं। तो अल्फा कार्बन 1, अल्फा हाइड्रोजन 0। बेंजाल्डिहाइड। 7 एसिडोफिनोन। एसिडोफिनोन। अल्फा कार्बन
देखो हमारे अशरफ ने एसिडोफिनोन कैसे लिखा ऐसा नहीं लिखा है। एक दिन के माथे पे वो है सी आएगा, मुझे कार्बन आएगा उसको मारते। तो CO ऐसा लिखा है। CH3 हाँ ठीक है। यस अभी ध्यान से देखो, ये आपका सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी, और उससे जुड़ा है ये वाला कार्बन भी, तो 2 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। यस अल्फा कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन 3 यस प्रोपियोफिनोन प्रोपियोफिनोन। इन प्रोपियोफिनोन 2 अल्फा कार्बन और 2 उसको अल्फा ऐसा लिखा हाइड्रोजन। जाता है प्रोपियोफिनोन को। यस H2 ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला। ये सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, ये है और Yes. ये वाला कार्बन यस ठीक है। 2 अल्फा कार्बन और 2 अल्फा हाइड्रोजन। यस ठीक है। क्लोरल स्ट्रक्चर नंबर 9 क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CH2। मतलब मैं चाहता तो इसका नाम ऐसा भी लिख सकता था, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के 3 हाइड्रोजन हटा के इसको क्लोरीन ट्राइक्लोरल आया समझ में? यस तो ये 3 क्लोरीन। अल्फा कार्बन 1 और अल्फा हाइड्रोजन 0 0। यस ये हो गया। यस 10 नंबर का क्या है बेटा? ट्राइक्लोरो एसिडोफिनोन। ट्राइक्लोरो एसिटोफिनोन। तो स्पेस कम बची नीचे लिखो। से एसिडोफिनोन नहीं करो। और ये मैं एडजस्ट कर देता हूं। इसके अल्फा कार्बन 1 अल्फा हाइड्रोजन 0 को यहां लिखे हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर नंबर 10 यहां गया, ट्राइक्लोरो एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CCl CCl3। यस तो ये फंक्शन लो, हाँ। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। यस बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन 0 2 अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन 0 आया समझ में? यस और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है वो टोटोमेरिज्म नहीं दे सकते। ऑटोमेरिज्म नहीं दे सकते। आया समझ में? Yes. जिनमें एटलीस्ट एक भी होगा वो क्या बनाएगा? टोटोमेरिज्म ये बनाएगा। पूरे की पूरे 10 किसके सही है? पहले पूरे 10 राइस पूरे 10 सही है, ईमानदारी से वो दिन शाबाश राइस में सही। अब 9 कितनों की करेक्ट है? 9 सर आपने एक बार चेक करने के बाद फील करती है। फिर नहीं, बंगाली के करेक्ट है 9, मेरे चेक करने को करो 8 7 करेक्ट है, 6 वाले हैं 1 2 3 4 करेक्ट है सर। सही है। आपने सर ये रिंग बोलते हैं ना, बेंचिंग रिंग, हाँ। उसका सर मैंने कार्बन काउंट नहीं करा था कि सब राइट है। वो गलत ही हो ना। नहीं सर, वो कैसे आपने वहाँ पे डेफिनेशन में बेंचिंग रिंग लिखा ना। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो मतलब देखो ये बेंजीन से जुड़ा कार्बन, अभी देखो इसके लिए ये कार्बन हो गया, बट समटाइम हम ऐसा देखेंगे जैसे यहाँ फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ना बेटा, तुमने पूछा से बताऊं टॉलुइन। यस टॉलुइन के केस में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ और 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन। यस और ये मैंने समझाया भी था क्लास में। उसके रिस्पेक्ट में फिर ये बेंचिंग का काउंट करेंगे। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में बेंजीन आया समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन आंसर तरीका कि बेंजीन रिंग को किस कंडीशन में हमें सिस्टम बनना है, किस कंडीशन से, तो ये सभी क्लियर है। तो प्रॉपर्ली अच्छे से बनाकर लिखोगे, स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन एल्डिहाइड का फिनिश हो जाता है। विल स्टार्ट विद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, और प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे।